हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है दीपक एजुकेशन हब में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका 12th क्लास का चैप्टर 4, जो कि चैप्टर का नाम है आपका सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 12 से 15 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 है आपका। चैप्टर 4 है एनसीईआरटी मैथ, ठीक है। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बात को समझने का प्रयास करते हैं। बेसिक करने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सारणिक किसको कहते हैं? जो कोई भी चैप्टर का सारणिक है तो सारणिक को हम लोग किससे सूचित करते हैं? देखिए, सूचित करते हैं हम लोग डेल से। तो जैसे कि आपका कोई भी ए मैट्रिक्स है वो कैसे रहता है? A11, A12, A13, A11, A12, A21, A22। ये आपका 2x2 का है, ठीक है ना। ये क्या है? 2x2 का है, ठीक है। इसका हम लोग को सार निकालना है। तो सिंपल तरीका है। तो ये ए है। अब कोई भी ए मैट्रिक्स है, इसका हम लोग को सारणिक ज्ञात करना है। तो इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे लिखते हैं, या तो डेल लिखते हैं, या तो क्या लिखते हैं? डेट। मतलब डिटर्मिनेंट का प्रथम 3 लेटर, डिटर्मिनेंट का प्रथम 3 लेटर, ठीक है ना। तो इससे लिखते हैं। और हम लोग को नॉर्मल सा इसका क्या तरीका है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है A11 इंटू इसका इसके साथ A22। सूत्र का क्या होता है? सरकारी चिन्ह क्या होता है? माइनस का। चाहे संख्या का चिन्ह कुछ भी रहे, वहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा? माइनस का रहेगा, ठीक है ना। संख्या का यहाँ पे रहेगा माइनस, फिर इसका इधर से जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका क्या? A21 इंटू इधर से जाएगा ये A12, ठीक है। अब कोई भी नंबर रहेगा, यहाँ पे कोई भी नंबर रहेगा तो नंबर में क्या होगा? नंबर को सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये किसका है? तो ये आपका इसमें 2 रो है। ये R1 है, R2 है, मतलब 2 रो है। और इधर से ऊपर से नीचे की ओर देखें तो ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, तो 2 कॉलम। तो ये क्या है आपका? 2x2 का है। ये क्या है? 2x2 का ये आपका सारणिक है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। आप 3x3 को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर 2x2 का इस तरह का कोई भी अवयव रहेगा तो शुरुआत कहाँ से करना है? इधर से। ये दोनों का मल्टीप्लाई, सरकारी चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और इसको सॉल्व कर देंगे कोई भी नंबर में तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास 3x3 का है, अगर 3x3 कोटि का अगर मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ पे रहेगा A11 पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, A13 पहला रो तीसरा कॉलम। फिर यहाँ जैसे शुरुआत करेंगे तो ये रो 1 हो गया आपका फिनिश, रो 1 फिनिश हो गया है। तो आपको क्या करना है? फिर रो 2 में, जैसे रो 2 में तो पहला दूसरा रो पहला कॉलम, फिर हो जाएगा आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर यहाँ पे हो जाएगा दूसरा रो और पहला दूसरा तीसरा कॉलम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो पहला रो हो चुका है, दूसरा हो चुका है, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, और ये हो जाएगा ये तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखिए आपका R1 R2 R3, मतलब पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है ना। रो को बोलते हैं हम लोग पंक्ति और कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? टोटल 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितना तरीका से? टोटल 6 तरीके से हम 3x3 वाला क्वेश्चन को टोटल 6 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या क्या तरीका होगा? एक रो 1 R1 के अनुदिश, दूसरा रो 2 और तीसरा रो 3। तो R1 R2 R3 3 तरीका तो हो गया आपका इधर से, और एक कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, तो 3 तरीका इधर से। तो टोटल हो जाएगा आपके पास 6 तरीका से आप जो है 3x3 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पहले समझते हैं हम एक तरीका, फिर आप अपने से आप बना सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप जितना तरीका है आप कर सकते हैं। जैसे
हम अभी शुरुआत इसको कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते समझने के लिए। हम शुरुआत कर रहे हैं किसका, R1 से। कितना से, R1 से। तो R1 के अनुदिश प्रसरण, किसका, R1 के अनुदिश प्रसरण। तो R1 आपका कौन है, ये वाला है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल सा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो R1 में देखिए पहला अवयव कौन आ रहा है, ये आ रहा है। तो A11, ठीक है, A11। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये पहला अवयव को ले रहे हैं, इसका मतलब इसके सीधा का रो खत्म और इसी के सीधे का कॉलम खत्म। तो बच गया आपके पास ये 4 अवयव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A22, A23, A32 और A33, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बारी आएगा किसका, इसका। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, A12। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जहाँ पे विषम संख्या है, ये अवयव का योग जहाँ पे विषम संख्या है वहाँ होता है माइनस, और जहाँ सम संख्या है वहाँ होता है प्लस। तो देखिए बेसिक ये होता है कि -1 पर पावर अगर कोई भी सम संख्या है तो रिजल्ट होता है प्लस का 1, और -1 पर पावर कोई भी विषम संख्या है तो रिजल्ट होता है माइनस का 1। तो यहाँ पे देखिए प्लस है, हम यहाँ पे क्यों नहीं चर्चा किए। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 क्या है, एक सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, तो इसलिए प्लस होता है, तो प्लस हम लोग लिखते नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे बारी आएगा A12, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 एक विषम संख्या है, इसलिए चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद वही तरीका होगा, इसको ले रहे हैं तो इसका मतलब ये रो खत्म और इसका ये कॉलम खत्म। तो देखिए इसके सीधा का ये रो खत्म और ये कॉलम खत्म, तो आपके पास बचा है 1, 2, ये 4 अवयव। तो यहाँ पे है A21, A23, उसके बाद आ जाएगा आपका A31, उसके बाद A33, ठीक है। तो पहला रो के अनुदिश ले रहे हैं, तो पहला अवयव ले लिए, दूसरा अवयव, इसमें एक अवयव और बचा है, क्या, A13। तो यहाँ पे ले लेंगे क्या हम, प्लस का A13। अब प्लस क्यों लिए, क्योंकि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 क्या है आपका, 4 आपका कौन सी संख्या है, 4 आपका हो जाएगा सम संख्या, और सम संख्या रहेगा तो प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्या, इस अवयव को ले रहे हैं तो इसके सीधा का रो खत्म, कॉलम खत्म, तो ये 4 बच जाएगा, A21, A22, A31 और A32, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए आपके पास ये 2x2 का बन गया, ये भी 2x2 का, और ये भी 2x2 का बन गया। और अभी हम जस्ट पीछे 2x2 का हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है ना, 2x2 का पढ़ के आए हैं। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, और इसको फिर से वापस से इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा इधर से। तो यहाँ पे हो जाएगा A22 × A33 माइनस इधर से हो जाएगा A32 × A23, ठीक है, ये इधर से हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस A12, इधर से सॉल्व कर लीजिए, A21 × A33 माइनस इधर से A31 × A23, फिर प्लस A13, तो इधर से सॉल्व हो जाएगा, तो A21 × A32 माइनस इधर से सॉल्व करेंगे A31 × A22, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहे हैं कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहे हैं कि कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार इस जगह समझने का प्रयास कीजिए। तो हम अभी एक तरीका बताए,
R1 के अनुदिश। देखिए अब अगर हम R2 के भी अनुदिश करें या R3 के अनुदिश करेंगे, बस आपको एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जैसा अवयव होगा इसका पोजीशन नंबर आपको माइंड में रखना होगा। अगर पोजीशन नंबर में 1 + 1 हो रहा है, 1 + 1 हो रहा है, तो एक और एक कितना हो गया, 2, 2 एक सम संख्या है तो चिन्ह होगा प्लस का। अगर विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या हो रहा है तो उसका हो जाएगा माइनस का। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3 एक विषम संख्या है तो माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए 1 और 3 4, 4 एक सम संख्या है तो प्लस का हो गया। कहीं पे A to Z आपका A to Z किसी भी जगह से आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका ये चिन्ह जो है प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि R2 के, अगर हम बात करें R2 के अनुदिश सॉल्व करते हैं, R2 के अनुदिश, R2 के अनुदिश अगर लेते हैं हम लोग तो R2 का भाई यहाँ पे ये वाला आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, R2 का ये वाला अवयव लेंगे तो A21। तो पहले देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3, और 3 क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या, तो पहले माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये ख़त्म, इसके सीधा का रो ख़त्म, इसके सीधा का कॉलम ख़त्म, तो आपके पास बन जाएगा A12, A13। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे A32 और A33। मतलब अगर इस अवयव को ले रहे हैं तो इसका सीधा का रो ख़त्म, इसका सीधा का कॉलम ख़त्म, तो ये 2 बचा है 1 1 1 3। ठीक है, उसके बाद 3 2, उसके बाद 3 3। फिर अब इसके बाद इसका बारी आएगा तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है A22, 2 और 2 क्या हो गया, 4 हो गया। 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या है तो चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। उसके बाद हम ये वाला का ये ख़त्म कर लेंगे और ये ख़त्म कर देंगे तो ये 4 बच जाएगा। तो A11, A13, A31 और A33। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है A23। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा माइनस, और फिर इसके सीधा का ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो आपका हो जाएगा A11, A12, A31, A32। फिर वही बाय प्रोसेस इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे कि ऊपर में सॉल्व किया। तो इस तरह से आप 6 में से 6 तरीका में से किसी भी तरीका से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस कंडीशन एक ही बात का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि अगर विषम संख्या है तो चिन्ह आएगा आपका किसका, प्लस का, और अगर सम संख्या है तो आ जाएगा प्लस का, विषम संख्या है तो माइनस का। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज हम लोग 4.1 है आपका चैप्टर 4 का, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं 4.1। ठीक है, तो इसमें देखिए बोला जा रहा है आपका, इसमें आपको बोला जा रहा है आपका हो जाएगा प्रश्नावली 4.1। ये देखिए इसमें बोला जा रहा है 1 और 2 का सारणिक का मान कर प्रश्न 1 और 2 में सारणिक का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान है, देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 4 -5 -1। ठीक है, ये है आपका। हम इसको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया है तो हम यहाँ पे ए बी कुछ बोला नहीं है तो हम लोग ए नहीं ले रहे हैं। अगर ए बोला जाएगा तो ए लेंगे। तो अगर ए नहीं बोला जाए, इसका सारणिक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका हम लोग किससे सूचित कर लेंगे, डेल से। तो डेल इसका तरीका क्या हो जाएगा, वही तरीका हो जाएगा, ये इधर से
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन, 2 इंटू माइनस वन। और माइनस चिन्ह सरकारी चिन्ह किसका? सरकारी चिन्ह माइनस का। और उसके बाद ये वाला, तो -5 इंटू 4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना -1 -2, माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना 4 कितना हो जाएगा? 20। तो आप बताइए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 20 में से 2 घट गया, कितना बच जाएगा? 18। और चिन्ह किसका होगा? चिन्ह ये दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 20। और इसके पास कौन सा चिन्ह है? प्लस का। मतलब दोनों संख्या में जो बड़ी संख्या है और उसके पास जो चिन्ह है वही चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो गया कंप्लीट। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और है आपका cos थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट देखते हैं। ये बहुत आसान है, वही बात है नॉर्मल। डेल बराबर हो जाएगा आपका, ये कैंची गुना कर लीजिए इसको, तो cos इंटू कॉस, cos इंटू कॉस क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। माइनस सूत्र का, माइनस हमेशा डिटर्मिनेंट में हमेशा चिन्ह होता है माइनस का, तो माइनस। फिर ये वाला देखते हैं, तो देखिए प्लस माइनस माइनस और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो बताइए ये कौन नहीं जानता है? ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गली का बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बोलिए, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 के बराबर। तो इसका हो जाएगा 1। तो फाइनल रिजल्ट इसका 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पॉइंट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे बच्चा बहुत गलती करता है, बारी बारी से हमेशा यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है, और कुछ है नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ सरलीकरण में वो गलती कर देता है बच्चा। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। आपका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक अभी ये है। उसके बाद है आपका x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और है आपका x प्लस 1। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका बेसिक तरीका वही है, क्रॉस में जाना है, ठीक है ना। तो इसका डेल बराबर हो जाएगा ये दोनों का गुना करेंगे, तो ये दोनों का जब गुना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सरकारी चिन्ह किसका? माइनस का। उसके बाद ये दोनों का गुना करेंगे, तो x प्लस 1 और x माइनस 1। बच्चा इसी जगह गलत करता है। वो क्या करता है? डायरेक्ट इसको सूत्र लगा लेता है और यहाँ पे माइनस। तो देखिए आगे जब भी माइनस है और 2 पद है तो आपको यहाँ पे मध्यम ब्रैकेट लगाना होगा। किसका? मध्यम ब्रैकेट लगाना होगा, नहीं तो आपसे गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं डेल बराबर, अब क्या होगा? इसको आप नॉर्मली सॉल्व करने जानते होंगे। x का तीनों में गुना है, 1 का तीनों में गुना, अर्थात ये कर सकते हैं एक्स स्क्वायर का दोनों में गुना, फिर x का दोनों में गुना, 1 का दोनों में गुना, ठीक है। करते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर गुना 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, और एक्स गुना माइनस 1, तो माइनस एक्स हो जाएगा, 1 गुना एक्स, एक्स, 1 गुना 1, 1, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है, ठीक है। या तो आप बेसिक से x का दोनों में गुना कर लीजिए, x का दोनों में गुना कर लीजिए, क्या करना है? x का दोनों में गुना कर लीजिए, या तो 1 का दोनों में गुना कर लीजिए। बात तो एक ही है। या तो आप पढ़े होंगे 9th कक्षा में कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। चलिए हम सूत्र ही लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी